हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कुंभ राशि, देखते हैं पर्सन आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। कुंभ राशि, ये वीक में अपने कंफर्ट जोन से निकलो भाई, क्योंकि ये वीक में चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं। स्पेशली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, पॉसिबिलिटीज़ कह लो, आपके लिए आपका काम कह लो, आपके लिए नए लोग कह लो, फ्रेंडशिप्स कह लो, है ना। ये इनविटेशंस वगैरह कह लो, मतलब चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं, बट शायद आप एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, ठीक है, जो है जो मिल रहा है उतना ही इनफ है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये वीक ऐसा है जहाँ पर आपको ओपन रहना चाहिए टू रिसीव मोर थिंग्स, मोर पॉजिटिव आउटकम्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक काम के साथ दूसरा काम बन सकता है, कोई और काम हो सकता है। मतलब जैसे एक चीज़ कहते हैं ना, एक काम बनने लगा उसके साथ साथ और भी काम बनने लगे, कुछ ऐसी ऊर्जा ये वीक की नज़र आ रही है। मैं आपको बहुत हद तक क्लियर देख रही हूँ। जैसे अगर आपको बहुत अनक्लियर थॉट थे या कन्फ्यूजन में आप थे, या आपको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यहाँ पर ये वीक ऐसा है जहाँ आप ये कह सकते हो कि आपको वो एक होपलेस सी जो एनर्जी थी ना कहीं होप में बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, इस काम में ऐसे ग्रोथ की जा सकती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जो आप उलझे हुए थे वो उलझना बंद हो गए आप, और कहीं ना कहीं बड़े ड्रीम्स देखकर, बड़े विजन के अकॉर्डिंग, लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग आप पॉसिबिलिटीज सर्च करना या तो शुरू कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, या फिर चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए और आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बन सकती हैं एक काम करने से, एक चीज़ को यस बोलने से, या एक चीज़ को एक्सेप्ट करने से। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई मैं तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि चलो बॉडी फिट होनी चाहिए, अच्छा पिंपल्स नहीं होने चाहिए, हेयर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, है ना। ऐसा लगता है ना कि क्या करें, तो फिर कई बार सोचती हूँ कि नहीं यार, डाइट पे ध्यान दूँ। एक सिर्फ डाइट पे ध्यान देने से कितनी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर मैं सोचती हूँ कि चल छड़ यार, खा ले, कोई बात नहीं, फिर नहीं मिलना ये। तो ऐसे ही कुछ आपका भी हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ पर बस अटके हुए हो। अगर वो चीज़ जो है आप कर लो, या उस चीज़ पर अगर आप काम कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। और हाँ, ये डोर ओपनिंग की एनर्जी है, तो आपके लिए इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे वेलकमिंग एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। देखते हैं और क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए आने वाले हफ्ते में। Aquarius, we have bring love into the situation। ये वीक न्यू मून इन एक्वेरियस ही आया है, तो ये वीक आपका ऐसा है जहाँ पर अगर आप बहुत जो है ना इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट रह रहे थे, तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग बिल्ड करना, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना, थोड़ा लोगों के लिए वेलकमिंग रहना, थोड़ा थोड़ा सा लोगों को जाकर मिलना, किसी को कॉल कर लेना, किसी को व्हाट्सअप कर देना, किसी को मतलब जैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे भी नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो, जैसे भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप जो है ना इंटरेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है कि अगर आप बहुत अपने आइसोलेशन मोड में थे, या अपने ही है ना कंफर्ट जोन में थे, तो आप थोड़ा निकल रहे हो बाहर। आप लोगों को समझ रहे हो, लोग आपको समझ रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने काम करियर में ज़्यादा इमोशंस दिखा रहे हो, थोड़ा इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, इमोशंस के अकॉर्डिंग बड़े प्यार से आप अपना काम कर रहे हो, तो बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है आपके। जैसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, कि जैसे आप अगर प्यार से लोगों से बात कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, लोगों की भी स्माइल देखने को मिल रही है, लोगों से भी प्यार देखने को मिल रहा है। आप अपने काम में एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको सामने से रिजल्ट भी मिल रहे हैं। सो पुट लव इनटू द सिचुएशन में ऐसा है कि सिर्फ कि हाँ ये करना है तो चलो ये किया और ख़त्म नहीं, इसको और कैसे सुंदर किया जाए, इसको और कैसे प्यार से, इसमें और क्या जो है ना क्रिएटिविटी डाल दूँ, इस काम में कैसे और जो है ना निखार ले आऊँ, किस तरीके से इस
काम में, मतलब कोई इस काम को देखकर लगे हाँ इमोशन पुट करे हुए हैं, तो ऐसी एनर्जी है। ओके, कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत वर्स्ट हो गई है, बहुत बिगड़ गई है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सुधार करने की, है ना, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। एंड आपके अंदर बहुत सारा प्यार है जो शायद आप लोगों से नहीं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, तो ये वीक में रहेगा ऐसा कि जहाँ आप थोड़ा आपकी वो फेमिनाइन साइड, आपकी वो सेंसिटिव साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि? वी हैव ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इज इट इज़। सो यू आर लाइक कि जैसे आप अपनी बॉडी को ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छा ट्रीट कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है। आपको लगता है कि मुझे लूज़ कपड़े पहनने हैं, आपको लगता है मुझे फिट कपड़े पहनने हैं, आपको लगता है मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे डांस करना चाहिए, मतलब जो आपको लगता है कि मुझे मेरी बॉडी पर ये सूट कर रहा है, यू आर गोइंग फॉर दैट। जैसे मान लो आपको लगता है कि नहीं, सब तो कहते हैं जिम जाओ जिम जाओ, मुझे जिम नहीं जाना, मुझे योगा करना है, मुझे स्ट्रेचिंग करनी है, तो आप वो स्ट्रेचिंग कर रहे हो। सब कहते हैं कि चलो आयु मतलब जो है ना, आप थोड़ा अपनी डाइट में जो है, ठीक है ना, चेंज करो, डाइट को चेंज करो। आपको लगता है कि नहीं, जैसा मुझे यूनिवर्स ने बनाया ठीक है, मैं बिल्कुल ही बदल जाऊँ, बिल्कुल ही बदल दूँ अपनी आइडेंटिटी को, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हाँ धीरे धीरे मैं अपने ऊपर काम ज़रूर करूँगा, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये भी मैं ही हूँ, है ना। ये एनर्जी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये यूनिवर्स की क्रिएशन है, तो यूनिवर्स की क्रिएशन के ऊपर हम डाउट थोड़ी कर सकते हैं, कोई रीज़न ही होगा ना उन्होंने ऐसा हमें बनाया, है ना। ये एनर्जी है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़ की एनर्जी ये भी है कि आप फ्री फील कर रहे हो, आप लोगों की जजमेंट से डर नहीं रहे हो कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों जो है ना हम लोग मतलब मुझे क्यों ऐसा जो है ट्रीट कर रहे हैं, उस चीज़ की जजमेंट से आप डर नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोग इस वीक में हो सकता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, फ्री फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को मिरर में देखकर अप्रिशिएट कर रहे हो, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं क्या है आपके लिए। मिरर एनर्जी से ऐसा हो सकता है कि आप मिरर में अफर्मेशंस भी कर रहे हो अपने लिए, and you're accepting your fashion sense, your body, your mindset, you're accepting. Okay, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि? मैंने भी यहाँ पर भी बोला है ना आपको, कुछ आप वेलकमिंग एनर्जी में हो, मतलब आप रिसीविंग मोड पर हो, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो। जब फेमिनाइन एनर्जी में हम आते हैं तो हम रिसीविंग मोड पर होते हैं, और हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ ज़रूर हमारी लाइफ में भेजते हैं। देखो, कुछ एंड हो रहा है और कुछ लाइफ में आ रहा है, तो आपकी लाइफ में आपको अपने टैलेंट्स पता लग सकते हैं, आपको लाइफ में अपना पर्पस पता लग सकता है, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जो यूनिवर्स ने, कहते हैं ना, आपको जो चीज़ देकर भेजा है, जो गिफ्ट आपको देकर भेजा है, उसके बारे में पता लग सकता है। आपको कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको कोई प्रेशियस गिफ्ट मिल सकता है, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं कोई जॉब ऑफर लेकर आ रहे हैं, कोई आपके लिए हेल्प लेकर आ रहे हैं, एनीथिंग हो सकता है। कुछ चाह ही रहे हो आप, कुछ मांग ही रहे हो यूनिवर्स से आप, स्पेशली मुझे तो देखो, ये बहुत सारे लोगों के लिए किसी रिश्ते में हीलिंग दिख रही है, ये बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, कुछ आप ऐसा चाह रहे हो तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द नंबर 17, ये आपके एंजल्स हैं भाई, ये आपके एंजल्स हैं जिन्होंने आपको देखा है कि आपने कितना ज़्यादा खुद पर काम किया है, आप कितना ज़्यादा खुद में बदलाव लेकर आए हो। कैसा बदलाव? एज अ ह्यूमन वी इवॉल्व डेली ना, हम डेली चेंज होते हैं। अगर हम दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे तो मतलब हमने अपने आप को तो बदला ही नहीं। हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, हम खुद को कैसे पहचान सकते हैं, हम खुद के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं? वो चीज़ें आपने की हैं जिसकी वजह से एंजल्स आपसे जुड़ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है आने वाला हफ्ता, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आने वाले हफ्ते में पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत गार्डेड देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आएंगे तो रिजेक्शन फेस करेंगे। अगर वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे सवाल जवाब करने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपना, अगर ये बहुत गार्डेड थे तो ये अब गार्डेड नहीं है, ये आपको
एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ये एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। ये क्वीन से पेज की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि क्वीन किंग ये सोचते हैं कि हम क्यों जाकर बात करें, हमें क्यों कांटेक्ट करना है। पेजेस ये होते हैं कि एक्शन की एनर्जी है ना। कुछ लोगों के लिए है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, जो कि उनको लग रहा है आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आपने गोस्ट कर दिया। और कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने गोस्ट किया तो आपकी तरफ आकर आपसे एक सेकंड चांस चाहना या इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना, ऐसी बातचीत हो सकती है। विद इन द नेक्स्ट 2 डेज आपकी बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इस वीक में कॉन्टैक्ट आ सकता है, ठीक है। देन वी हैव सिंगल्स, आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। कुंभ राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए। कुंभ राशि सिंगल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। यस, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हो सकता है एंटरटेन कर रहे हो कुछ लोगों को। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है मतलब एक होता है ना कि क्लियर हो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। आप क्लियर हो कि किस पर्सन से आप बात करना चाहते हो सकता है आपके पास 2-3 ऑप्शंस थे पिछले कुछ दिनों से, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में किस इंसान को इन करना है, किसको नहीं इन करना है, किसके साथ आगे लाइफ में बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और विद द एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी थोड़ा आप कह सकते हो कि गार्डेड हैं, जिनको अभी कोई अपनी लाइफ में एंटरटेन करना ही नहीं है, चाहे कोई आ भी रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा आप दिमाग से काम ले रहे हो, दिल को बिल्कुल ही साइड करके रख रहे हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए कुंभ राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने शुरू में क्या कहा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स लगातार अपॉर्चुनिटीज़ की ही बात करेगी भाई, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी आपकी लाइफ में, आती रहेगी। कहीं ना कहीं बातचीत होना, कन्वर्सेशन होना, मेल्स, मैसेजेस, बिजी शेड्यूल, ये दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप फ्रीलांस का काम कर रहे हो तो एक काम नहीं है, सातों दिन आपके पास काम होगा, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड से ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि ऐसा ऐसा हो, और वो चीज़ें होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस आप बिजी हैं। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत सारे जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं इन योर करियर, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं आपके, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ चीज़ों के लिए आपने पेशेंस रखा, वहाँ पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि जॉब मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, इट्स अ येस। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इट्स अ येस। अगर आप मतलब सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके टैलेंट को कोई पहचानेगा, इट्स अ येस। अगर आप सोच रहे हो मेरे को नेम फेम सक्सेस मिलेगा, इट्स अ येस। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बस ये कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर भी काइंडनेस की एनर्जी है। स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो काइंडनेस हो जाता है। अपने साथ बहुत हार्श नहीं होना है, अपने साथ अपनों के साथ बहुत हार्श नहीं होना है, ठीक है। पैम्पर योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, ये एनर्जी यहाँ पर है। जितना आप काइंड रहेंगे, जितना पैम्पर रहेंगे, जितना आप उतना ही आप पावरफुल दिखेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि देखो दोनों नंबर 8 की ही ऊर्जा है। तो जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो, वो मटेरियलाइज होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से जो भी कन्फ्लिक्ट था या ऑफिस पॉलिटिक्स था, वो खत्म हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोग आपके ऑपोजिशन में हैं, अभी भी हैं, जिनको कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी कहते हैं घास नहीं डाल रहे हो आप उन लोगों को। अब आप लगता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। लोग आपकी सक्सेस से, लोग आपके फेम से चिड़ 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 तो होगी, तो वहाँ पर लोग होंगे जो आपको है ना वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, ऊपर कैसे चले गए आप, आपको कैसे फेम मिल गया, आप कैसे आगे बढ़ गए, आपने कैसे आप कैसे सक्सेसफुल हो गए, आपने कैसे इंटरव्यू क्लियर कर लिया। होंगे कुछ लोग ऐसे, और उनके बारे में पता भी लगेगा आपको। कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस अगर अंदर अंदर बड़े परेशान चल रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और हाँ, सन कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, जो आसपास के लोगों को थोड़ा सा उनकी नींद उड़ा सकते हैं, ओके। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में। आपको अगर एंड ऑफ द वीक में कहीं पर भी कोई भी किसी से के साथ भी कोई भसड़ हो जाए ना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि यूनिवर्स ने क्या कहा है कि आपको सिचुएशन में प्यार से हैंडल करनी है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप एक लियो हैं, आप एक सन हैं, आप एक चमकता सितारा है, आपको हम्बल रहना है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द 10 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग लॉन्ग रन का सोचते हुए नजर आ रहे हो, कुछ अच्छी सेविंग्स करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, मनी रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए कंप्लीशन, हैप्पीनेस यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फाइनेंसेस अपनी फैमिली पर खर्च कर रहे हो आप, ठीक है।
आने वाला हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आपका साथ दे रहा है, तो अपना जी जान लगा दो। ये वीक में आपको हर तरह से लक फैक्टर जो है ना आपके काम आएगा। आपको चांसेस लेने चाहिए, आपको जो काम करना है इस वीक में निपटा लो वो काम, क्योंकि बन जाएंगे वो काम। आपको कोई गुरु मेंटोर भी मिल सकते हैं, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। आपके काम अगर बहुत ऐसे चल रहे थे ना कि हाँ हो रहे हैं, स्पीड से काम बनेंगे आपके। अब आपने ये देखना है कि आपको क्या कितना मतलब उस चीज़ को मतलब इस वीक को यूटिलाइज करना है, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर योर चेंजेस आ रहे हैं आपके ना स्टडीज़ के शेड्यूल में, या कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है हेल्थ रिगार्डिंग सुपर डुपर एक्टिव नज़र आ रहे हो, ठीक ठाक हो, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पर मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्टिव है, कहीं ना कहीं चीज़ों की क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, होपफुल रह रहे हो। एंड हाँ, किसी ना किसी तरीके से ना अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए, हो सकता है कुछ म्यूज़िक सुन रहे हो या कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव प्लांट द सीड। अभी अभी बोला ना, जो काम करना है कर दो इस वीक में। प्लान द सीड मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स कर दो ये वीक में, चाहे आपका काम करियर हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपके फाइनेंसिस हो, कर दो ये वीक में। आपके लिए लक्की टाइम है, इस वीक में अपने काम कर लो जो करने हैं, ठीक है। आपको लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको लगता है मुझे सेविंग्स करनी चाहिए, आपको लगता है मुझे ये कोर्स करना चाहिए, आपको लगता है मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहिए, मुझे यहाँ रिज्यूमे भेजना चाहिए, मुझे ये जो है ना अपनी पढ़ाई में ऐड कर लेना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ में ये डाइट ऐड कर लेनी चाहिए, एनीथिंग, गो फॉर इट, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय। ओम साई राम।